बढ़िया सीडी। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क के बारे में, तो इसमें एक्चुअली होता है क्या कि फोर्स यदि हम अप्लाई किए आने और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी वह जो है वर्क कहलाएगा। यानी वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस उसका फॉर्मूला है। तो एफ जो है वह फोर्स है और एस जो है वह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। इस तरह वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब यदि कोई दीवार को कोई आदमी बहुत 4 घंटा 5 घंटा धकेलता है और वह दीवार कहीं मूव ही नहीं करता है तो हम उसको वर्क नहीं कर सकते हैं साइंस के सेंस में। इसीलिए साइंस के लिए डिस्प्लेसमेंट आवश्यक है अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है वर्क तो के लिए डिस्प्लेसमेंट मस्ट है। वर्क का हम लोग जो यूनिट है वह जूल में ये करते हैं। सीजीएस यूनिट में यर्ग भी लोग बोलता है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट चीज आता है एनर्जी। तो एनर्जी तो हम लोग पहले से भी जानते आए हैं कि विदाउट एनर्जी हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कि एनर्जी इज नीडेड फॉर एवरीथिंग्स वी डू। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी। तो अब देखना है कि यह जो है एनर्जी, मूविंग बॉल has the capability of doing work, it's said to be possess energy. तो the energy is the ability to do work। ये चीज हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है एक्चुअली कोई भी काम करने का जो उसमें एबिलिटी होता है उसी को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो इस तरह फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। बहुत तरह का एनर्जी होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by bodies due to their motion। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन जिसको पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह का हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में रीड करते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छत्ता पर लगा के रख देते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी मैंने डेवलप किया, क्योंकि जब भी उसको हम वहां से धकेलेंगे तो वह नीचे मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग घड़ी जो पहनते हैं तो घड़ी में चाबी दे करके रखते हैं तब फिर वह जो है चलते रहता है। फिर 24 घंटा के बाद फिर हम लोग जो है उसमें चाबी देते हैं। तो इस तरह उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं और वही फिर बाद में जाके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। इस तरह सेकेंड चीज जो है हम लोग जो दूसरा एनर्जी देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली जो है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एट होम्स, offices, industries and so on। तो electric wires, plug, sockets and switch at our homes allow us to use electrical energy। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हम लोग देखते हैं कि एनर्जी होता है हीट एनर्जी। ये जो है एक्चुअली हीट एनर्जी हम लोग को सन से भी मिलता है और लाइट एनर्जी। दो एनर्जी हम लोग को सन से मिलता है। तो मेजर सोर्सेस ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज द सन। बिसाइड्स दिस हीट एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड व्हेन वी बर्न फ्यूल लाइक वुड, चारकोल, पेट्रोल और फ्रॉम electrical appliances like electrical heater। Then we just go लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो है आप देखते हैं कि जो लाइट जिससे हम लोग देख पाते हैं
विदाउट लाइट हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे, हम लोग ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना लाइट का हम लोग को देखने का कैपेसिटी आंख में है नहीं। सो लाइट और luminous energy is the energy which enables us to see things. There are different sources of light, such as the sun, candle, bulb, tube light, and LED. Some are natural लाइट लाइक सन एंड स्टार्स, और मून का भी लाइट तो कभी देखते ही हैं शाम के समय। तो while others are man made like bulb and candle. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक एनर्जी है विंड एनर्जी। तो द विंड एनर्जी इज obtained फ्रॉम मूविंग एयर और विंड। विंड एनर्जी इज मेनली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग विंड मिल्स। नेक्स्ट, चूंकि सन में जब एनर्जी है ही, तो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी का। तो द एनर्जी फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट readily available sources of energy. It also supports life on the earth. This energy is used in solar cooker and solar cell. अब मोस्टली हमारा प्लांट लोग जो यूज करता है वह सोलर एनर्जी को ही यूज करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक वाटर का भी एक एनर्जी होता है जिसमें हम लोग हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। अर्लियर पीपुल यूज्ड वाटर मिल्स टू ग्राइंड grains. It used the energy of running water to move a paddle wheel. Their wound grind the grains. Now it is also being used to produce electricity. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग तो इतना देखे, अब उसके बाद हम लोग एनर्जी में देखेंगे दो तरह का एनर्जी जो मोस्टली हम लोग जानते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी उसको कहते हैं जिसको आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं। यदि कोई भी एनर्जी अब जस्ट हुआ और उसको फिर रिन्यू कर सकते हैं, तो इस टाइप के एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक द sun, wind, and water. These energy resources do not run out and therefore provide us with energy for a long time. Non-renewable sources of energy is the energy which cannot be used again and again and comes from non-renewable sources which are limited and their formation takes millions of years. For example, the energy we get from coal and petrol is non-renewable sources. Since these sources are limited, they may become extinct soon. It is therefore important to use these sources of energy. एक एनर्जी और हम लोग चर्चा करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो एक्चुअली है कि बहुत सारा केमिकल में भी एनर्जी पाया जाता है। जैसे विच काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द टॉय रॉकेट। सम केमिकल्स आर पैक्ड इनसाइड द रॉकेट। ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉन एज केमिकल एनर्जी। ए टॉर्च सेल, ए मैच स्टिक, कोल, केरोसिन एंड पेट्रोल have chemical energy stored in them. इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह का एनर्जी जो है होता है और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ही हम लोग कोई भी काम करते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं कि ट्रेन भी दो तरह का है ना, एक तो कोयला वाला ट्रेन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, वैसी जगहों पर जो है कोयला से जो चलता है स्टीम इंजन, और दूसरा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट मीन्स, और एक चीज और इसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे
एक एनर्जी कंजर्वेशन होता है, उसमें क्या है कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन चेंज टू अदर फॉर्म. इट मीन्स एवरी एनर्जी कैन बी ट्रांसफरेबल. इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि आप हीटर चलाते हैं तो वह हीट एनर्जी में प्राप्त हो गया, वही बल्ब लगा देते हैं तो उसमें लाइट एनर्जी मिल जाता है, और वही पंखा लगा देते हैं तो हमको जो है हवा मिलने लगता है. तो इस तरह से कहने मतलब है कि वन फॉर्म द एनर्जी कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म. तो जो है इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे. इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें कि इसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसका हम लोग आगे वाला वीडियो में इसका जो है सॉल्यूशन निकाल पाए. थैंक यू.